बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। के लिए यहाँ समय दे रहे उपस्थित हैं सर, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। बीजेपी जो कनवर्ती जुटता है, मैं अपने विभागाध्यक्ष और पैट्रन दोनों ही एसोसिएशन के हैं, उनका भी इस सभा में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन और आशीर्वाद के बदौलत आज ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। हम सभी इकट्ठे हैं और हम लोग के लिए सुखद आश्चर्य भी है और ये कहेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट की लेगेसी है कि कोई भी और डिपार्टमेंट खास करके आर्ट फैकल्टी में इवनिंग में इस तरह के ज्वाइंट फंक्शन कराने का और तुमने सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगे मेरे साथ, इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगे। तुम सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगे मेरे साथ, इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगे। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम लग जाकर के हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जाकर हम तुम्हें इलाहाबाद मेरी सबसे फेवरेट लाइन है कि वो लक्ष्य को पाने का जुनून, वो लक्ष्य को पाने का जुनून, वो हजार उलझनों के बीच माफी कॉल कर सकती है। वो लक्ष्य को पाने का जुनून, वो हजार उलझनों के बीच माफी कॉल कर सकती है। वो जागती आंखों में उमड़ती हुई, वो दाल भात और लेकिन खाली बताऊंगा हीरा मंडी देखते हैं। सिर्फ सफलता की कहानी नहीं, उसके पीछे का संघर्ष खोला हीरा मंडी देखा और सिनेमा में विद्यार्थी तो आना हम तुम्हें यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जब भी ये शब्द सुनती हूँ वो वक्त याद आ जाता है जब इस शहर में
मेधावी साहू पैरा बना दे क्या हो गया ड्राइंग मास्टर सेरेमनी पैरा बना दे ड्राइंग मास्टर जब किस्मत में संकल्प वर्मा अगर मिश्रा नहीं खींच रहा है ना कौन खींच रहा है अरे चली गई क्या थैंक यू सो मच सर वीडियो बना ले फोटोग्राफ के लिए नाउ I'd like to call Dr. D.N. Urao sir. Nivedita Sharma, Executive Member of BDD's Association. Please come to the floor. Nivedita Sharma, Yashi, अब नहीं आएगी Priya Mishra, Ranjit Yadav, Saurabh, Dhananjay Singh Kushwaha. ग्रुप बना भेज देना सबने हम भेजिए भाई हम कहा हम के भेज अरे ऑफिशियल वाले में भेज देना भाई नहीं क्वालिटी नहीं सही है अरे तो शकल दिख रहा है ना अब आ रहे हैं आपके बीच ब्रह्मानंद सर ठीक है ऐसे ही क्या ठीक फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है विभाग के लिए एक आखिरी शाम हो तो अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से इस शाम को जोरदार बनाएं। माँ की खाने के बाद As we conclude our prize तो बुकाई दे भाई गोबर भी दो भाई जाए बना I would like to take a moment to congratulate all prize winners and participants once again. छात्रों के साथ हमारा अभी एक साल का समय बाकी है तो उनके लिए जो शिक्षा है लेक्चर है या मोटिवेशन है प्रेरणा है वो अभी हम शिक्षकों से अभी वो एक साल उन्हें हमें झेलना है ठीक है तो मिलता रहेगा लेकिन आज की शाम जो है खास है हमारे अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए तो मैं दो पत्तियां कहना चाहूंगी अपने अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए जो हमसे आज विदा ले रहे हैं गौर फरमाइएगा उजाले उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए गुजारिश है कि इस विभाग के नाम कि उजाला का एक दिया उम्मीदों का एक दिया अपने दिल में हमेशा जलाए रखिएगा उसकी रोशनी आप दुनिया में चाहे जहां भी होंगे उसकी रोशनी से ये विभाग हमेशा जगमगाता रहेगा ताउम्र उस उजाले की याद में ये विभाग आपकी राह देखता रहेगा थैंक यू मैम आज यहाँ आया हूँ और मैं पिछले 3 दिनों से प्रोफेसर किरण जी से ये इंतजार कर रहा था गुजारिश कर रहा था अनुरोध कर रहा था रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए मैं नहीं आ सकता और चूँकि उनका वजन इस बात पे बहुत गहरा था कि आपको आना पड़ेगा आना पड़ेगा आना पड़ेगा आना पड़ेगा आखिर मैं हार गया आपको जिससे मैं बात करता और शायद बहुत सी बातें जो खिंचाव तो है यहाँ का वो अलग बातें आगे बात करूँगा तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आज के इस कार्यक्रम में तमाम स्टूडेंट्स आए हैं तमाम टीचर्स भी आए हैं और
इनविटेशन के साथ आए हैं और कुछ स्टूडेंट्स कल आए थे इनविटेशन देने के लिए, लेकिन एक शख्स बिना बुलाए आया है और सबसे दिलचस्पी वही ले रहा है। वो पहले उसने झांक कर देखा, फिर उचक कर देखा, और फिर पूरी तरह सामने आ गया वो चांद था जिसकी बात उन्होंने कहा। शिद्दत से चांद चमक रहा है, देख रहा है, और आप तो तुमने कह दिया देखने के लिए, और शायद ये हमारी आपकी बात थी। तो मुझसे पहले उन्होंने चांद पे दाग लगा दिया। तो मैं खूबसूरती कैसी होती है तो दाग लगा था। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। आज 22 मई है, तारीख यही है। क्या खास बात है इस 22 मई में? मैंने क्यों जिक्र किया इसका? क्योंकि आज यहाँ पर चारों तरफ जो दिख रहा है, इट इज़ वर्ल्ड डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मैं हर चीज़ में कुछ ना कुछ जोड़ता हूँ अपनी बातों को, और ये याद रखना चाहिए आपको कि इस दिन को भी हम मना रहे हैं आज, और बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता भी हमारे चारों तरफ दिख रही है। मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा कि आशुतोष जी ने कहा कि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, और मैंने कोई शेर नहीं सुनाया, लेकिन इससे पहले बहुत सारे अशार सुने हम लोगों ने, और मेरी तो फितरत है, जो लोग मुझे जानते हैं कि उसके बगैर तो मैं इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ाता। मैं इकोनॉमिक्स अगर पढ़ाता हूँ तो उसमें एक आध शेर व शायरी ज़रूर पढ़ाता हूँ, चाहे वो इलाहाबाद में बात कर रहा हूँ, चाहे बाहर बात कर रहा हूँ, लेकिन वो शायरी मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो चीज़ आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस प्रांगण से सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, सिविल सर्विसेज में गए हैं, एकेडमिक्स से गए हैं, और मेरा जो खासा लगाव रहा है, आई हैव डिवोटेड फ्रॉम माई 25 ईयर्स फॉर इंडियन नेवी। तो उसमें आर्म फोर्सेस में बहुत सारे लोग गए हैं, एंड आई सुपर एनुएटेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट कमांडर यहाँ पर और मुझे बहुत गर्व है कि मैंने बहुत लोगों को ट्रेन किया, एंड माई सेल्फ 9mm पिस्टल फायरिंग, INS द्रोणाचार्य कोचीन, 10 बुलेट्स इन बुल, गोल्ड मेडल ऑल इंडिया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट ऐसे बने, और मुझे बड़ा गर्व होता है एक चीज़ शेयर करने में कि मेरी पढ़ाई के स्टूडेंट यहाँ पर, जिसने बाद में एयरफोर्स ज्वाइन किया, एंड शी वॉज अ पार्ट ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक ऑफ इंडिया ओवर पाकिस्तान, इसी कारण स्क्वाड्रन लीडर नीतीश शर्मा। तो गर्व होता है कि इस प्रांगण के विद्यार्थी बहुत क्षेत्रों में उन्होंने बहुत सा नाम किया है, देश में विदेश में नाम किया है, और मैं ये चाहता हूं कि आप भी उनमें से वैसे ही बने। भाषा आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं भाषा सुन रहा था तो बहुत सारी गलतियां थी, कहीं पे र को ग बोल रहे थे, जिंदगी को जिंदगी बोल रहे थे, तो ये उचित नहीं है। भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप सिविल सर्विस में मेंस में लिख रहे हों या इंटरव्यू दे रहे हैं। और ये विश्वविद्यालय तो भाषा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। तमाम मूर्धन्य साहित्यकार इसी विश्वविद्यालय से हुए हैं, जो अलग अलग विषय में रहे हैं, लेकिन उनका योगदान साहित्य में रहा है, अभूतपूर्व रहा है। 2-3 नाम लेना चाहूंगा। हरिवंश राय बच्चन, प्रोफेसर इंग्लिश डिपार्टमेंट, लिखते थे हिंदी में। रघुपति साहेब फिराक, प्रोफेसर इंग्लिश डिपार्टमेंट, फिराक गोरखपुरी उर्दू में। तमाम ऐसे नाम हैं जिन्होंने डिफरेंट फील्ड्स में अपना काम किया इन एडिशन टू देयर ओरिजिनल डिपार्टमेंट। बहुमुखी प्रतिभा यहाँ पे हमने देखी है पर, और विश्वविद्यालय का वही मतलब है, वही योगदान। किसी ने कहा अभी कि मैं 5 साल पहले यहाँ पे आई थी, बहुत उम्मीदें लेकर आई थी। मैं कब आया था मैं क्या बताऊँ आपको। हाँ, मैं कल वो बताऊंगा, मेरी आयु मत पूछिए, क्योंकि कहते हैं किसी की आयु और किसी की आय नहीं पूछनी चाहिए। तो मैं महिला इस विश्वविद्यालय में पहली बार इस प्रांगण में एज ए स्टूडेंट 1973 में आया था। 50 साल से ऊपर हो गए। बहुत छोटी सी उम्र थी,
और सच पूछिए, मैं बिल्डिंग देखकर भयभीत हो गया था कि अरे बाप रे, यहाँ पे हम पढ़ने आएंगे। छोटे से स्कूल में पढ़ के आते थे, क्या मालूम था कि ये नियति यहाँ पर विद्यार्थी बनाएगी, यहाँ पर प्राध्यापक बनाएगी और यहाँ से रुखसती भी करेगी। इतना लंबा सफ़र, इसमें तो 40 साल तो टीचिंग के गुजर गए, लेकिन खुशी है कि इस यात्रा में जो लोग साथ रहे, मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे रहे। और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कन्फेस करता हूँ कि शायद उन स्टूडेंट्स की दिल की दुआएं हैं जो दिल से दी हैं। मैं बहुत सी शेयर नहीं कर पाऊँगा कि आज मैं आपके सामने जीवित खड़ा हूँ, मैं शायद इस दुनिया में ना हूँ। और ये सारा दुआएं मेरे स्टूडेंट्स की हैं। वो इतने इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं अपने टीचर के साथ। इफ टीचर इज गुड एंड इफ इट कंट्रीब्यूट्स इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स, तो दे ऑल्सो गिव सो मच टू योर टीचर। मैं तो आज भी अपने गुरुओं को याद करता हूँ जिन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया था। मेरी मातृभाषा बंगला है, माता पिता का स्थान उड़ीसा, दादी मेरी सुभाष चंद्र बोस फैमिली से, जन्मस्थली उत्तर प्रदेश, जबान पे उर्दू, बातों में पंजाबी। तो 6 भाषाओं में टहलता रहता हूँ धीरे धीरे। और मेरे गुरु गुलजार साहब तो जाहिर सी बात है, तो शायरी आती है। शुरुआत हुई यहाँ पर एक दिया जलाने से, जिनमें 2 बत्तियां थी, तीसरी नहीं थी, मुझे बुला लिया गया था, लेकिन केवल 2 ही बत्तियां थी। एनीवे, महत्व तो जलाने वाले का नहीं, महत्व तो जलने वाले का। उसका संदेश है, देखिए अभी तक चल रहा है। और ये प्रांगण मेरा है। मैं एमए फाइनल वालों को इस दिए से एक शेर सुनाता हूं कि मैंने रख दिया है चौखट पे एक जलता चिराग, मैंने रख दिया है चौखट पे एक जलता चिराग, कभी इस दर से गुजरो तो इस राह को मत भूलो। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, and I say it is the best department. बेस्ट में 4 अल्फाबेट्स हैं। बी फॉर बिल्डिंग। दिस बिल्डिंग आपने अपने लेक्चर्स को देखा। हेलो, हाँ, तो फौज क्या दिला रही है मुझे। तो फॉर मी बी फॉर बिल्डिंग, एंड दिस बिल्डिंग आपने पढ़ा है कि यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर आए थे, और इसी बिल्डिंग में प्रेस था जहाँ पर गीतांजलि छपी थी, नोबेल प्राइज मिला। ये हेरिटेज बिल्डिंग, और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हमने जिनको नहीं देखा उनके कदमों की आहट तो महसूस की यहाँ पर। वो तो आए थे कभी यहाँ पर। तो बी फॉर बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में हम क्या पढ़ते हैं, क्या विषय पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स। तो ई फॉर इकोनॉमिक्स। बेस्ट में बिल्डिंग, वेर स्टडी इकोनॉमिक्स। पढ़ता कौन है? स्टूडेंट्स। और वो अधूरा है अगर टीचर साथ में ना हो। टीचर, दैट इज द बेस्ट, एंड दैट इज द कॉन्फिगरेशन हियर इन दिस बिल्डिंग। वी आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स, वेयर स्टूडेंट्स आर टीचर, बोथ आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर सम गोल। किसी ने अभी अपने एक बात में कहा कि कोई मंजिल की बात कर रहा था, शायद किसी स्टूडेंट ने अपनी बात में मंजिल की बात की कि अपनी मंजिल पहुंच गए, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। आप सबके जीवन में कोई मंजिल बना रखी कि नहीं है? बट आई डोंट। आपका जज्बा क्या होना चाहिए? मैं इसमें एक शेर हमेशा सुनाता हूं अपने स्टूडेंट्स को। उर्दू में एक शब्द है मुसलसल, अर्थ है उसका निरंतर, कंटिन्यूअस, लगातार। मेरी जिंदगी एक मुसलसल सफर है। माई लाइफ इज अ कंटिन्यूअस जर्नी। मेरे जीवन एक निरंतर यात्रा है। मेरी जिंदगी एक मुसलसल सफर है, जो मंजिल पे पहुंचा
मंजिल बढ़ाते हैं। मंजिल क्या होता है? ये फैसला होना चाहिए हमें। कोई भी मंजिल प्राप्त करके आप रुक जाएं, संतुष्ट हो जाइए और आगे बढ़िए। और उसके लिए यू रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट्स। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन योर एफर्ट्स। सब लोग स्मार्ट होना चाहते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर। SMART, S for specific, specific objective, M for measurable efforts, नाप सके मुझे इतने दिन काम करना है, इतने घंटे पढ़ना है, ये करना है। A for achievable, जो मेरे सीमा में हो मैं अचीव कर सकूं। R for relevant, जो मेरे लिए उचित हो, and T for time bound, ये एक समय पे मैं कर सकूं। तो your efforts must be smart। उसके लिए क्या करना होगा? तो मैं इकोनॉमिक्स भाषा में बोलूं, आप सभी ने PPP पढ़ा है। परचेजिंग पावर PPP क्या मतलब है इसका? परचेजिंग पावर परचेजिंग पावर पैरिटी। एक मतलब और है शायद, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये तो आपने पढ़ा है, लेकिन मैं आपको पी फॉर प्रशांत है ना, इसलिए मेरा नाम पी है, प्रशांत है, तो मैं अपना PPP आपको पढ़ाता हूँ जो आपके जीवन के लिए है। P फॉर, पहला P है पंक्चुअलिटी। यू मस्ट बी वेरी पंक्चुअल। मैं यहाँ से 5:30 बजे गया हूँ वाइवा खत्म करके। अशोकनगर मेरा घर यहाँ से 6 किलोमीटर दूर। आई वेंट देयर, टू के बाद चेंज एंड रीच्ड हियर एट डॉट 6:30। लेकिन हमने देखा कई उधर के भी इधर के भी लोग 6:30 के बाद आए, दोनों तरफ। एंड फॉर मी द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस इज टू बी पंक्चुअल। मैं 40 साल मैंने पढ़ाया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर मेरा क्लास 9:40 पर है तो मैंने इंट्री 9:41 पर ली। नेवर इन माई लाइफ। आप लेट हो सकते हैं, मैं लेट नहीं हो सकता। दैट इज फर्स्ट पी, पंक्चुअलिटी। ये आपके जीवन में काम आएगा। सेकेंड पे इज प्लान। यू प्लान योर जर्नी, यू प्लान योर स्ट्रेटजी, यू प्लान योर स्टडी। प्लान कीजिए मुझे क्या करना है, कैसे करना है, एंड यू नो द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, कि क्या इंग्रेडिएंट होते हैं। ये सेकंड। व्हेन यू आर पंक्चुअल, व्हेन यू प्लान योरसेल्फ, एंड देन पी इज देन यू परफॉर्म एंड प्रोग्रेस। ये अगर आप अपने जीवन में आएंगे तो इसी डिपार्टमेंट से पहले अटेम्प्ट में IAS क्रैक किया लोगों ने, पहले अटेम्प्ट में। और तो और MA नहीं, सिंपल BA करने के बाद IAS क्रैक किया है। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज वेरी सिंपल। लेकिन फिर मैंने वही कहा कि यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू फॉलो PPP। और अभी एक फिल्म बड़ी चर्चित हुई, उसके गाने बड़े चर्चित हुए, उसको ऑस्कर मिला। उसका नाम था RRR। सबके चेहरे लोग सब जानते हैं, बट माई RRR इज फॉर यू रीड रीड एंड रीड। पढ़िए पढ़िए और पढ़िए। डोंट स्टॉप रीडिंग। Read the books, read the journals, read the papers, read the articles. आइंस्टाइन का मुझे याद आता है, उनका एक सेंटेंस था बड़ा मशहूर, मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा था कि इफ यू वांट योर चिल्ड्रन टू बी इंटेलिजेंट, रीड देम फेरी टेल्स। अगर आप चाहते हैं कि आप बच्चे बुद्धिमान हो तो उनको आप परी कथा पढ़ के पढ़िए उनके सामने। इफ यू वांट योर चिल्ड्रन टू बी इंटेलिजेंट, रीड देम फेरी टेल्स। एंड if you want children to be more intelligent, read them more fairy tales. So reading is a must. मैंने PPP बताया, मैंने RRR बताया, और आप रोज उंगलियों पर www तो करते ही हैं। उसमें कुछ www जाता है कि नहीं? My www is when you read it and read, then is write. लिखिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, जो नहीं करते हैं लोग, वो आपके सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जाम में काम आएगा। यू हैव टू राइट, एंड व्हेन यू रीड यू रिमेंबर द थिंग्स एंड राइट। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं BA1 के अपने स्टूडेंट को बताता था हमेशा, या MA में जो पहली बार मुझसे मिलते थे उनसे कहता था कि अधिकांश जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं इलाहाबाद, उनके ड्रीम होता है सिविल सर्विसेज।
और कोई रास्ता नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जो कुछ और बनना चाहते हैं, अधिकांश लोग सिविल सर्विसेज के लिए। तो मैं उनसे हमेशा कहता हूं कि आज से एक चीज़ अगर आप बना के बांध लें, और एक जो दूसरी बात जो बहुत साइकोलॉजिकल एक टैबू है लोगों के दिमाग में, खासकर हिंदी मीडियम के, वो सोचते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चे हम तो हमारे पास सक्सेस दूर है, और इंग्लिश मीडियम का थोड़ा सा अपर हैंड है। ऐसा कुछ नहीं। लैंग्वेज इज नॉट द इशू, आप क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वो मैं हमेशा कहता हूं कि काबुल में क्या केवल घोड़े ही मिलते हैं, अन्य प्रजातियां मिलती। मैंने उनको बड़ा सीधा फॉर्मूला दिया। हमने कहा कि सिंपल सी कहानी है, 3 मोटे रजिस्टर बनाइए, 3। BA1 पहला क्लास, शायद आप में से कुछ हों जिन्होंने BA1 मेरे साथ किया हो, तो मैंने ये बताया होगा। एक शब्द नया हिंदी का रोज लिखिए, नया, जो अछूता हो, जो आप पहली बार सुन रहे हैं, उसको लिखिए, उसकी वर्तनी, उसके हिज्जे, उसका लिंग, उसका उपयोग लिखिए। नंबर 2 डायरी, एक शब्द अंग्रेजी का रोज लिखिए नया, स्पेलिंग, यूज। और तीसरा जो आपका रजिस्टर है, उसमें सप्ताह में 1 या 2 कोटेशन, कोई एक शेर, कोई एक उदाहरण, वो लिखिए। तो जब आप BA पास करेंगे 3 साल, तो आपके पास 1000 नए शब्द होंगे इंग्लिश के, 1000 नए शब्द होंगे हिंदी के, और अथाह भंडार होगा आपका कोटेशंस का, शायरी का, उदाहरण का, सूक्तियों का। जिस दिन आपने कर लिया, मेंस की राइटिंग पर आसान, ऐसे कंपलसरी है, ऐसे आपके बाएं हाथ का खेल, विचार दिमाग में, एक्सप्रेशन आपके सामने, सिंपल सी थी। और लोग जो कहते हैं कि मैं हिंदी मीडियम से, मैं कहता हूं कि आपके कोई भी इंग्लिश मीडियम के फ्रेंड जिन्होंने बचपन से कॉन्वेंट से ही सुबह उठ के ब्रेकफास्ट किया हो, टूथब्रश किया हो, दातुन न किया हो, अंग्रेजी में बात करते हो, आप उनके से बुला लीजिए, कहीं चलिए आज बैठ के हम लोग, आप इंग्लिश में सब लिखते हैं, कितने लिखेंगे। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए हैं कि कोई भी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट जिसने पढ़ा हो जिस नंबर, अगर लिखना शुरू करेगा 300-400 शब्द पे आके अटक जाएगा। फिर ढूंढेगा ट्री, मून और क्या लिखा, सब शब्द खत्म हो जाएंगे निश्चित। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, टेस्टेड है। और आपके पास 1000 वर्ड्स है, तो कौन जीता? हिंदी मीडियम। जो इंग्लिश मीडियम है उनकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए। और मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि जब मैं कॉपियां चेक करता हूँ, देखा मैंने कल 2-3 दिन इंटरव्यू में बैठा तब भी देखा कि हिंदी भी अच्छी नहीं है। मैं मैडम से रोज करके आप लिखिए, लिख के दिखाइए आपने क्या लिखा है। तो हमें हिंदी नहीं आती, जबकि मातृभाषा हिंदी है। तो उस मातृभाषा का सम्मान कीजिए, उसको भाषा मात्र मत बनने दीजिए। आप जिस भाषा में भी लिखें वो भाषा होनी चाहिए। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला था कि क्या करना चाहिए। बाकी शेर व शायरी बहुत सारी है, एक आध शेर मैं सुनाता हूँ जो इकोनॉमिक्स रिलेटेड होगा, शायद आपके काम आए, और कुछ बातें करके अपनी बात खत्म करूंगा। 2 बातें करूंगा अभी यहाँ पर कि कुछ समय पहले मैं किसी और यूनिवर्सिटी गया हुआ था, वहाँ पे किसी PhD का वाइवा था। एक एग्जामिनर में था, किसी और वाइवा था, उसका एग्जामिनर पे दूसरे थे। आफ्टर वाइवा एक बड़े से हॉल में सब बैठे हुए थे, और जो सेकंड स्टूडेंट था उसका जो टॉपिक था वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर किसी एक केस स्टडी का था। तो सारे टीचर, सारे स्कॉलर से बैठे हुए थे। तो लड़के ने एक सवाल किया कि हम लोग जो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, लेकिन उसकी वजह से बहुत लोगों की रोजी रोटी खत्म हो गई, तो क्या हम इसे स्मार्ट कहेंगे? इसका तो इम्पैक्ट नेगेटिव है। तो सबने बात की, तब उन्होंने फिर मुझसे पूछा, सर आपकी क्या राय है? हमने कहा, हालांकि मैं उसका एग्जामिनर नहीं था, मैंने कहा ठीक है चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा ब्रीफली आपको बताता हूँ। मैंने कहा शुम्पिटर की एक थ्योरी है जिसमें वो कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन से वर्ड्स यूज करते हैं। यू डिस्ट्रक्ट द ओल्ड, वी कंस्ट्रक्ट द न्यू। और वही हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में यही की, यही कर रहे हैं। हमने ये तो थ्योरी है, लेकिन एक शेर भी मैं कह सकता हूँ उसके बारे में, विचार करना आप काम है। वो टाइम का चेंज है। आपने स्मार्ट सिटी की बात की, तो सबने बताया शेर कहाँ से आ गया। मैंने एक शेर सुनाया उनको कि मंजिल करीब थी कि मेरा पाँव कट गया। रास्ती मंजिल करीब थी कि मेरा पाँव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गाँव कट गया।
यहाँ पर गांव इज नॉट सिंबल ऑफ ओनली गांव, इट इज सोसाइटी, इट इज ह्यूमन बॉन्डेज, इट इज फैमिली रिलेशनशिप, एवरीथिंग। जैसे अभी सिन्हा साहब ने कहा कि मोबाइल आप टाइप न करें, आप उसे करें। हम कहते हैं शायद हम लोग एक आध दिन हमें हफ्ते में रखना चाहिए कि दिस इज सोशल मीडिया डिटॉक्सिकेशन डे। हम लोग बॉडी टॉक्स करते हैं, उसको भी टॉक्स कर लें कभी कि ठीक है भैया मोबाइल, आज तुम हमारे ड्रॉर में बैठे रहो, तुम से मुलाकात हमारी कल होगी। जिस दिन आप ये कर लेंगे ना, आपका ध्यान और बेहतर हो जाएगा। तो एक देखिए मैंने आपको शेयर सुनाया इकोनॉमिक्स का, एक और शेयर सुनाता है इकोनॉमिक्स का। कई मेरे पास लोगों के रजिस्ट्रेशन है इसमें पॉवर्टी टॉपिक। मेरा मन तो हुआ बहुत कहूँ वहाँ पे, लेकिन मैंने कहा नहीं। अब सोचिए पॉवर्टी पर टॉपिक क्या होगा। पॉवर्टी आपने सबने पढ़ाई है। जब भी हम पॉवर्टी डिफाइन करते हैं तो हम लोग उसको कमिटीज के दृष्टि से डिफाइन करते हैं, और लोग रिसर्चर्स पॉवर्टी लाइन का डिफाइन करते हैं। उनकी नज़र में पॉवर्टी क्या होती है वो डिफाइन करते हैं। रंगाजन कमेटी क्या कहती है, सेंट्रल कमेटी क्या कहती है। क्या कभी पॉवर्टी के बारे में किसी पुअर से पूछा गया कि पॉवर्टी क्या है? नहीं बात। हम डिफाइन करते हैं ये पॉवर्टी लाइन, हम अपनी बातें कह देते हैं। कंजम्पशन हो, कैलोरी नॉर्म हो, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हो, तमाम चीज़ें। लेकिन निर्धन से अगर पूछे कि पॉवर्टी क्या है, तो जब भी ऐसे भी लिखने को आए तो ये सिर्फ मैं आपको बातें सुनाऊंगा, आपके ऐसे बड़ा काम आएगा कि टू बी डिफरेंट इज द विनिंग शॉट। कैसे आप डिफरेंट हो अपनी बात में, वही आपके विनिंग शॉट है। तो मैंने इस पर एक शेर मैं सुनाता अपने स्टूडेंट को, समय सुनाता पॉवर्टी में कि आप देखिए यहाँ पे ख़त्म कीजिएगा लाकर बात कि हर शख्स देखता था बड़े गौर से मुझे। ये गरीब है, खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, फटेहाल है। वो कहता है उसकी नजर में पॉवर्टी क्या है, कहता है लेकिन खुददारी है उसमें। कहता है हर शख्स देखता था बड़े गौर से मुझे, पैबंद था कमीज पे इश्तेहार था। समझ गया तो समझ गया, मेरे ख्याल से करीमुल्लाह साहब तुरंत समझ गए। पैबंद था कमीज पे या इश्तेहार, वो इश्तेहार चीज नहीं। और जाते जाते बस बहुत समय ले लिया, क्योंकि सिन्हा साहब ने कहा कि मैंने कोई लिटरेरी बात, शायरी की बात नहीं की। मैंने ठीक है वो क्षति पूर्ति मैं कहता, मैं कोई गंभीर बात नहीं करूँगा, पूरा हो जाएगा ये। तो आज MA 4th सेमेस्टर की रुखसती है, और रुखसती दे रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर वाले। लेकिन ये रुखसती नहीं है, मैंने चूँकि चिराग पहले ही बताया। मैंने देखा कि उन्होंने चांद देखा, लेकिन उन्होंने एक चीज़ नहीं देखी थी। चांद हम दोनों ने मिलकर देखा था कि वो एक चिड़िया थी वहाँ पे, वो भी उड़ी थी, वो नहीं देखा था आपने। तो मैं वो शेयर सुना था, एक नज़्म, एक त्रिवेणी सुनाया था। त्रिवेणी है, 3 पंक्तियाँ होती हैं, 2 पंक्तियों में एक शेर मुकम्मल होता है, उसके बाद तीसरी पंक्ति एक नए मानी निकालती है। फिर भी गुलजार साहब की त्रिवेणी। पहला इसका मिसरा है, पहली लाइन है कि उड़ के जाते हुए पंछी ने बस इतना देखा। एक डाल पे चिड़िया बैठी है, उड़ी, उसने देखा जहाँ बैठे तो उसको क्या हश्र हुआ। उड़ के जाते हुए पंछी ने बस इतना देखा, देर तक हाथ हिलाती रही वो शाख हवा। आके लगे कि नहीं, टहनी एक शेर मुकम्मल हुआ कि उड़ के जाते हुए पंछी ने बस इतना देखा, देर तक हाथ हिलाती रही वो शाख हवा में। इसी लाइन है, अलविदा कहने को या पास बुलाने के लिए। तो आप सोचिए कि हम अलविदा कह रहे हैं या फिर से पास बुला रहे हैं, ये आप डिसाइड करना है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट कभी किसी को अलविदा नहीं कहता। आप हमेशा पास बुलाता है, और वही पास बुलाने के लिए ही वो पंछी आज फिर से यहाँ पे आके खड़ा हो गया, जो कि मैं 50 ईयर्स की जर्नी। ऑल द ब्लेसिंग्स टू यू, डू वेल इन द लाइफ, क्योंकि आप जब अच्छा करते हैं तो आपके डिपार्टमेंट का नाम अच्छा होता है। और मैं बताऊं कि मैं जहाँ भी गया, विदेश में भी गया, वहाँ पूछते हैं कि फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू आर फ्रॉम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ओह वाह, इतनी बढ़िया छवि है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कि केवल यूनिवर्सिटी का नाम ही, बस तेरा नाम ही मुकम्मल है, इससे बेहतर भी कुछ क्या हो। लगता है एक नज्म है, वो भी सुनाता हूँ, आखिरी नज्म।
एक दो बार तो गरिमा मैम ने कहा था कि खेलना पड़ेगा, तो मैं नहीं इत्तेफाक रखता। हम तो 3-4 घंटे बाद थे, तो भी आप कहेंगे एक और एक और। तो एक नज्म सुना देता हूँ आखिरी में, और मुझे बड़ी पसंद है और मैं बहुत बार सुना है। और श्रीधर मेरे स्टूडेंट हैं बैठे, उनको याद आया बाबू कौन सी नज्म सुनाने वाला। मेरे रिसर्च स्कॉलर भी थे एंड ही इज़ वेरी इफेक्टिव टीचर, और उनकी फितरत मुझसे मिलती जुलती है, लिटरेरी, म्यूजिक एंड इकोनॉमिक्स। उनके लिए इकोनॉमिक्स, लिटरेरी एंड म्यूजिक है, मेरे लिए म्यूजिक, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स तीसरे पायदान पे आते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं अपने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के बारे में, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ। हालांकि मैंने 50 साल के बाद जब मेरा लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ जून मैडम ने मुझे सी ऑफ किया था, तो मैंने एक नज्म उस मौके के लिखी थी, मैं आज नहीं सुना रहा, तो उस मौके की थी, खत्म हो गई। तो अगर मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में लिखूँ, बहुत से लोग अपने किसी के बारे में लिखते हैं, यू राइट अबाउट पेरेंट्स, अबाउट योर फ्रेंड्स, अबाउट योर लाइफ पार्टनर, एनीथिंग, किसी के बारे में लिखते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं इस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ लिखूँ। जाहिर बात लिखेंगे तो मैं सबसे ऊपर लिखा इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी फैलाबाद। अब मैं नज्म लिख रहा हूँ, ऊपर लिखा मैंने, एक कागज़ लिया, उसको लिखा, अब मैंने नज्म ये लिखी अबाउट दिस डिपार्टमेंट। नज्म उलझी हुई है सीने में, नज्म मीन्स पोएट्री, नज्म उलझी हुई है सीने में, मिसरे अटके हुए होठों पर, नीड लाइन्स, पंक्तियां। नज्म उलझी हुई है सीने में, मिसरे अटके हुए हैं होठों पर, उड़ते फिरते हैं तितलियों की तरह, लफ्ज कागज पे बैठते ही नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूं लिखने की, हालात ये है, नज्म उलझी हुई है सीने में, मिसरे अटके हुए होठों पर, उड़ते फिरते हैं तितलियों की तरह, लफ्ज कागज पे बैठते ही नहीं। कब से बैठा हुआ हूं मैं यूं ही, यूनिवर्सिटी को बोल रहा हूं डिपार्टमेंट को, कब से बैठा हुआ हूं मैं यूं ही, सादा कागज पे लिख के नाम तेरा। नज्म लिखनी थी। नज्म उलझी हुई है सीने में, मिसरे अटके हुए होठों पर, उड़ते फिरते हैं तितलियों की तरह, लफ्ज कागज पे बैठते ही नहीं। कब से बैठा हुआ हूं मैं यूं ही, सादा कागज पे लिख के नाम तेरा। बस तेरा नाम ही मुकम्मल है, इससे बेहतर एक नज्म क्या होगी। ये नाम ही पूर्ण है, लिख दिया राज विश्वविद्यालय, बस नाम पूर्ण है, इससे बेहतर नज्म क्या होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।